वो हमारे देश में कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वही रीज़न होता है। किसी लड़की को अगर कोई लोग परेशान देखते हैं तो बचाने वाले 5% होंगे, लेकिन 95% तो वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे देखो उसके साथ गलत हो रहा है तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी अपना चांस लगा लेते हैं, शायद मौका मिल जाए। ये बहुत ही बड़ी मेंटलिटी है, बहुत गंदी मेंटलिटी है, और मुझे पता है कि आप लोग मुझे जज करोगे, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आज अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि हमारे देश में लड़कियों के साथ कितना बुरा हो सकता है, एक लड़की के साथ कितनी बार सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, उसका रेप हो सकता है, या फिर सेक्स रिलेटेड कितनी बार उसके साथ परेशानियां खड़ी की जा सकती हैं, कितने लोग उसका रेप कर सकते हैं, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो आप ज़रूर से ज़रूर एक अमाउंट बताओगे। आप बोलोगे 20, 50 या 100 बोलोगे, 100 बार उसका रेप हो सकता है, और 10 या 20 लोग मिलकर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग मिलकर उस लड़की का रेप कर सकते हैं। यही आप एक अमाउंट बता दोगे, एक राउंड फिगर ये चीज़ें बता दोगे आप कि इतनी बार एक लड़की के साथ गलत हो सकता है हमारे इंडिया में। लेकिन आज हमारे देश में एक कंप्लेन रजिस्टर कराया जाता है जिसमें बताया जाता है कि एक औरत के साथ 5000 बार रेप किया गया है, और 140 लोगों के करीब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके रेप में। 140 लोगों ने बारी बारी से उसका रेप किया है। तो ये चीज़ें जान के हैरानी तो होती है कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ पे सवाल खड़े नहीं कर पाते कि हाँ मतलब ऐसा हुआ भी होगा। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, हमें खुद पे विश्वास हो चुका है, हमारे अपने देश पे विश्वास हो चुका है, और जैसे हालात चल रहे हैं हमारे देश में उस पे विश्वास हो चुका है कि हाँ ऐसा कांड हमारे देश में हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें उतनी कोई वो नहीं लगती कि नहीं हो सकता। ये चीज़ें हमें लगता है कि हाँ हो सकता है, बस अचंभा ये लगता है कि हाँ हुआ है ये चीज़। इस पर सवाल हम खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे देश में ऐसी घटना हो सकती है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद रेप केस के बारे में। तेलंगाना के हैदराबाद में एक रेप केस रजिस्टर होता है। एक औरत कंप्लेन करती है कि उसकी 2009 में शादी हुई थी और 2010 में उसका तलाक हुआ। इस बीच उसके हस्बैंड के घर वाले, मतलब कि उसके पति के घर वालों ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, या फैमिली मेम्बर्स ने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। उसके बाद से 2010 में उसके तलाक होने के बाद से कई सारे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया, ज्वेलर्स मिले जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ किया उसके साथ, और भी कई सारे लोग मिले जो उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते रहे, उसके साथ रेप करते रहे। और ये सब टोटल अमाउंट राउंड फिगर उसने बता दिया है कि 5000 बार से ज़्यादा ही उसका रेप हो चुका है, और लगभग उसने 139 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पता है कि उसके साथ 139 लोगों ने रेप कर चुका है। अब ये चीज़ें जब हमारे देश में खबर आती है कि उसके साथ 139 लोग रेप करते हैं और 5000 से ज़्यादा बार उसका रेप हो चुका है, तो ये चीज़ें हमें हैरानी, भले ही हैरानी में डाल दे, ये बात हमें हैरानी में भले ही डाल दे कि इतनी बार इसके साथ हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ पे सवाल नहीं खड़ा कर पाते कि क्या हमारे देश में ये सच में हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो चुका है कि हमारे देश में जो हालात हैं उनके हिसाब से ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा पाते। और आज हमारे देश में भी हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर औरत के साथ कुछ गलत होता है तो आज अपना खुल के कंप्लेन भी नहीं कर पाती किसी के साथ, किसी पुलिस स्टेशन में जाके वो अपना कंप्लेन भी नहीं कर पाती। आज हालात भी ऐसे ही कुछ बने हुए हैं। थोड़ी अवेयरनेस आ रही है महिलाओं में इस चीज़ को लेके कि वो अगर रेप होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है तो कंप्लेन करें, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं आई है, उतनी भी ज़्यादा खुलापन, उतने भी ज़्यादा छूट नहीं मिली है औरतों को कि वो जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकें। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारा जो सो कॉल्ड समाज है उसमें लोगों की इज़्ज़त की ज़्यादा टेंशन होती है, किसके साथ क्या बुरा होता है इससे ज़्यादा लोगों को अपनी इज़्ज़त लगती है, और जो कि उन्हें पता नहीं होता कि असली इज़्ज़त किस चीज़ में और असली बेइज्जती किस चीज़ में है। एक लड़की, एक घर की महिला जिसके साथ कुछ गलत होता है, आज खुलेआम हमारे देश में उन लोगों को जाके कंप्लेन करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो है औरतों का सबसे ज़्यादा रेप उनके हस्बैंड खुद करते हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट के बिना किए जाने वाला सेक्स, यानी ज़बरदस्ती किया जाने वाला सेक्स हमेशा रेप माना जाता है, और वो चाहे अपने पति के द्वारा ही किया जाए, अपने पत्नी के द्वारा ही किया जाए, वो चीज़ें सेक्स नहीं, रेप मानी जाती हैं। और ये चीज़ें आप कान खोल के सुन लीजिए, और जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ को बताने की उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान बना है। अगर आपके साथ कोई फोर्स्ड सेक्स करता
है, यानी कि आपके घर में ही आपके पति द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके पति हो, अगर किसी के द्वारा भी आपके साथ फोर्स्ड सेक्स किया जाता है तो वो चीज़ें सेक्स नहीं, रेप मानी जाती हैं और इसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। ये बात बताने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये है क्योंकि हमारे देश में आधे से ऊपर महिलाओं को यही लगता है कि इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी के साथ शादी कर लेते हो तो शायद हमारे देश में मेंटलिटी यही बन चुकी है कि जब किसी के साथ शादी हो चुकी है तो वो जब चाहे उसका यूज़ कर सकता है, चाहे भी किसी चीज़ के लिए करे, अपने हवस मिटाने के लिए करे, वो उसका हक है। शायद ये चीज़ें हमारे देश में महिलाओं के दिमाग में गलत भर चुका है, मोस्टली महिलाओं के दिमाग में यही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए अवेयर हो, इस खबर, इस जानकारी को लेकर अवेयरनेस फैलाओ अपने बीच, ताकि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, आपके घर पर ही गलत हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सको। आज हमारे देश में एक महिला के साथ जब 139 लोगों का रेप का बात सामने आता है, उसके साथ 5000 से ज़्यादा बार रेप की बात सामने आती है, तो हम उस चीज़ पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में ऐसा हो सकता है और ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल इसलिए हो चुका है क्योंकि हमारे देश में लॉ की कमी है, कानून की कमी है, और जो एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के बीच, ताकि वो आके बिना किसी झिझक के अपनी खबरें, अपनी जानकारी, अपने जो भी हालात हैं, सिचुएशंस है, वो पुलिस में आके कंप्लेन कर सके। उस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने की कमी की वजह से ऐसा कोई भी कांड हमारे देश में बड़े आराम से होता है। अब ऐसा बात नहीं है कि ये जो पहली महिला है जिसके साथ ऐसा कुछ कांड हुआ हो कि उसके साथ 5000 बार रेप हुआ हो, 140 लोगों के करीब लोगों ने उसके साथ रेप किया हो, तो ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ केस कांड सामने आया है। ऐसी हज़ारों वारदातें हमारे देश में होती हैं जो हम अगर ग्राउंड लेवल पे ढूंढने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें तो हमें मिलेंगी, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंप्लेन नहीं होता। कंप्लेन इसलिए नहीं होता क्योंकि समाज का डर है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लोगों में ताकि वो अपना कंप्लेन कर सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये कंप्लेन करने जाएंगे तो उल्टा फंसेंगे या फिर कोई भी कितने सारी दिक्कतों के सवाल दिमाग में आते हैं और जिसके वजह से लोग कंप्लेन नहीं करते। और यही रीज़न है कि उनके साथ जो उत्पीड़न का मामला है, उत्पीड़न का सिलसिला है, वो बढ़ते ही जाता है। और यही रीज़न है कि कई सारी महिलाएं हमारे देश में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हैं, अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये जो भी हैदराबाद का मामला है वो सही है या गलत है। वहाँ के जो भी पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन कराया गया है, उस पुलिस अफसर ने बोला है, वो जो भी कांस्टेबल, जो भी वहाँ के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ये बोला है कि अभी जांच चल रही है, इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते। 2009 में लड़की की शादी हुई थी, 2010 में उसका डिवोर्स हुआ और 2010 से लेके अब तक उसके साथ कई लोगों ने कई तरह से कितनी बार रेप किए हैं और ये सब घटनाएं सामने आई हैं। तो इसको लेके पुलिस ने बोला है कि अब इसकी जांच चल रही है। लड़की को भी भेजा गया है उसके जांच के लिए, उसके मेडिकल के लिए भेजा गया है। अब जो भी सामने आएगी इससे रिलेटेड आपको वीडियो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये जो है हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आम रेप केसेस में आगे चल के क्या होता है मैं उस चीज़ को आपको बता नहीं पाता, लेकिन ये जो है वो या तो बहुत बड़ा एलिगेशन हो सकता है और या फिर एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती है। तो इस चीज़ पे मेरी नज़र बनी रहेगी। इससे जो भी रिलेटेड अपडेट आएगा इस केस को लेके मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही था ना कि आप लोग को बता सकूँ कि हमारे देश में आज ऐसे हालात हैं कि जब ऐसे केसेस रजिस्टर कराए जाते हैं कि एक महिला के साथ 5000 बार रेप हुआ है, 140 लोगों ने रेप किया है, तो हम उस चीज़ पर सवाल नहीं खड़ा कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं। वो हमारे देश में कहावत है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वही रीज़न होता है। किसी लड़की को अगर कोई लोग परेशान देखते हैं तो बचाने वाले 5% होंगे, लेकिन 95% तो वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे देखो उसके साथ गलत हो रहा है तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी अपना चांस लगा लेते हैं, शायद मौका मिल जाए। ये बहुत ही बड़ी मेंटलिटी है, बहुत गंदी मेंटलिटी है। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे जज करोगे, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज के बाद से आपको थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि अपने हर वीडियो में थोड़ी सी आपको एजुकेशनल नॉलेज दे सकूँ, थोड़े से कानून के बारे में बता सकूँ कि ऐसे कुछ भी कानून है जिसको आप यूज़ करके अपनी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन ले सकते हो और जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगे या फिर कोई ऐसे इंसान को जानते हैं आप जिसके पास ये वीडियो भेजनी ज़रूरी लगे आपको, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों के साथ खासकर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी
कानून में प्रावधान है। अगर उनके खुद के लोग ही उनके साथ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। तो अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को तो सिंपली आप ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करें। बाकी और कोई डिमांड नहीं है आप लोगों से, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर शेयर नहीं करना चाहते, मेरी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते, तो इस केस से रिलेटेड अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और जो भी सोशल मीडिया उस पर एक पोस्ट जरूर लिख दें। बाकी इस केस को लेके आगे भी हम आएंगे। अगर इस पर कोई भी सुनवाई होती है, इस खबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसको लेके हम एक नया वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। अगर आप बने रहना चाहते हैं हमारे साथ तो बने रहिए और मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।